हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। एक डिजिटल सिस्टम एक इंटरकनेक्शन होता है ऑफ डिजिटल हार्डवेयर मॉड्यूल्स जो कि एकम्प्लिश करते हैं एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क को। डिजिटल सिस्टम डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम ए फ्यू इंटीग्रेटेड सर्किट टू ए कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड एंड इंटरैक्टिंग डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन इनवेरिएबली यूज़ करता है एक मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूल्स कंस्ट्रक्टेड होते हैं फ्रॉम सच डिजिटल कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर्स, डिकोडर्स, अर्थमेटिक एलिमेंट्स एंड कंट्रोल लॉजिक। बहुत सारे मॉड्यूल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं विद कॉमन डेटा एंड कंट्रोल पाथ्स टू फॉर्म ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। डिजिटल मॉड्यूल्स बेस्ट डिफाइंड होते हैं बाय रजिस्टर्स। वे कंटेन करते हैं और ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म्ड होते हैं ऑन द डेटा स्टोर्ड इन देम। ऑपरेशन जो कि एग्जीक्यूट होता है ऑन डेटा स्टोर्ड होता है रजिस्टर में, उसे बोला जाता है माइक्रो ऑपरेशन। एक माइक्रो ऑपरेशन एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो कि परफॉर्म होता है ऑन द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन वन और मोर रजिस्टर। ऑपरेशन का रिजल्ट रिप्लेस कर सकता है प्रीवियस बाइनरी इंफॉर्मेशन ऑफ ए रजिस्टर या फिर ट्रांसफर्ड हो सकता है दूसरे रजिस्टर में। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस हैं शिफ्ट, काउंट, क्लियर एंड लोड। कुछ डिजिटल कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस होंगे इस चैप्टर्स में, वो होंगे रजिस्टर्स के लिए जो कि इम्प्लीमेंट कर सकेंगे माइक्रो ऑपरेशंस। एग्जाम्पल के लिए एक काउंटर विद पैरेलल लोड जो कि कैपेबल होता है परफॉर्मिंग द माइक्रो ऑपरेशंस इंक्रीमेंट एंड लोड। एक बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर कैपेबल होता है ऑफ परफॉर्मिंग द शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर बेस्ट डिफाइंड होता है बाई स्पेसिफाइंग सेट ऑफ रजिस्टर जो इसमें होंगे और इसके साथ साथ इनके फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा ऑन द बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रजिस्टर्स। इसके अलावा कंट्रोल जो इनिशिएट करेगा द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। यह पॉसिबल होता है कि आप स्पेसिफाई कर सकें सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन किसी भी कंप्यूटर में। इसके लिए हम एक्सप्लेन करेंगे ऑपरेशन को इन वर्ड्स, लेकिन ये प्रोसीजर में यूजुअली इन्वॉल्व होता है एक लेंथी डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन। यह ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप अडॉप्ट करें एक सूटेबल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ताकि आप डिस्क्राइब कर सकें सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर्स बिटवीन रजिस्टर्स एंड द वेरियस अर्थमेटिक एंड लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस जो कि एसोसिएटेड होते हैं ट्रांसफ़र के साथ। यूज़ ऑफ सिंबल इंस्टीड ऑफ नैरेटिव एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसाइज मैनर ताकि आप लिस्ट कर सकें माइक्रो ऑपरेशंस की सीक्वेंस रजिस्टर्स में और कंट्रोल फंक्शंस उन कंट्रोल फंक्शन को जिससे कि उनकी शुरुआत होगी। सिंबॉलिक नोटेशन का यूज़ होता है ताकि आप डिस्क्राइब कर सकें माइक्रो ऑपरेशन ट्रांसफर्स अमंग रजिस्टर्स। इसे बोला जाता है एक रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। टर्म रजिस्टर ट्रांसफ़र इम्प्लाई करता है अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर लॉजिक सर्किट जो कि परफॉर्म कर सकता है एक स्टेटेड माइक्रो ऑपरेशन और ट्रांसफ़र कर सकता है रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन टू द सेम और अनदर ट्रांसफ़र। यहाँ पर द वर्ड लैंग्वेज बोरोड हुआ है फ्रॉम प्रोग्रामर्स जो अप्लाई करते हैं इस टर्म को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम सिम्बॉल्स लिखते हैं ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें एक दिए गए कंप्यूटेशनल प्रोसेस को। सिमिलरली एक नेचुरल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश एक सिस्टम है ताकि आप लिख सकें सिम्बॉल्स और उनको कंबाइन कर सकें वर्ड्स और सेंटेंस में फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। एक रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन सिंबॉलिक फॉर्म माइक्रो ऑपरेशन सीक्वेंस अमंग द रजिस्टर ऑफ ए डिजिटल मॉड्यूल। ये एक कन्वीनियंट टूल है ताकि आप डिस्क्राइब कर सकें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स इन कंसाइज एंड प्रिसाइज मैनर। इसका यूज़ इसलिए भी किया जा सकता है ताकि आप फैसिलिटेट कर सकें डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ डिजिटल सिस्टम। रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज जो यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है वह
जितना सिंपल हो सके उतना आपको रखना है, इसलिए सो इट शुड नॉट टेक वेरी लॉन्ग टू मेमोराइज। हम प्रोसीड करेंगे टू डिफाइन सिम्बॉल्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, और सेम समय पे हम ये भी डिस्क्राइब करेंगे एसोसिएटेड हार्डवेयर को जो कि इम्प्लीमेंट कर सकेगा स्टेटेड माइक्रो ऑपरेशंस को। सिम्बॉलिक डेजिग्नेशन जो कि इंट्रोड्यूस हुआ इस चैप्टर में वो यूटिलाइज होगा इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स टू स्पेसिफाई द रजिस्टर ट्रांसफ़र, द माइक्रो ऑपरेशंस एंड द कंट्रोल फंक्शन जो कि डिस्क्राइब करेंगे इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर को। अदर सिम्बोलॉजी जो हम यूज़ कर सकते हैं वो ईजिली लर्न हो सकता है इस लैंग्वेज में, वो फेमिलियर हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेजेस consist of variation in detail rather than in overall purpose। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। तो चलिए अब पढ़ते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र के बारे में। कंप्यूटर रजिस्टर्स डेजिग्नेटेड होते हैं बाय कैपिटल लेटर्स, कई बार इसे फॉलो किया जाता है बाय न्यूमरल्स ताकि आप डिनोट कर सकें फंक्शन ऑफ द रजिस्टर। एग्जाम्पल के लिए रजिस्टर जो कि होल्ड करता है एड्रेस फॉर द मेमोरी यूनिट, यूजली उसे बोला जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और इसे डेजिग्नेट किया जाता है बाय द नेम MAR। अदर डेजिग्नेशंस फॉर रजिस्टर्स आर PC फॉर प्रोग्राम काउंटर, IR फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड R1 फॉर प्रोसेसर रजिस्टर। इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप्स एक n बिट रजिस्टर्स में नंबर्ड होते हैं इन सीक्वेंस फ्रॉम 0 through n-1, starting from 0 in the rightmost position and increasing the numbers towards the left। फिगर 2.1 शो करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रजिस्टर्स इन ब्लॉक डायग्राम फॉर्म। मोस्ट कॉमन वे ताकि आप रिप्रेजेंट कर सकें रजिस्टर इज़ बाई ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द नेम ऑफ द रजिस्टर इनसाइड, जैसा कि दिया गया है फिगर 2.1a में। इंडिविजुअल बिट्स डिस्टिंग्विश हो सकते हैं बी में, जैसा कि बी में दिखाया गया है। नंबरिंग ऑफ बिट्स एक 16 बिट रजिस्टर में मार्क्ड हो सकते हैं ऑन टॉप ऑफ द बॉक्स एज शोन इन सी। एक 16 बिट रजिस्टर पार्टीशन होगा 2 पार्ट्स में, जैसा कि डी सेक्शन में बताया गया है। बिट्स 0 through 7 आर असाइंड होंगे द सिंबल L फॉर लो बाइट, एंड बिट्स 8 through 5 आर असाइंड बाय द सिंबल H फॉर हाई बाइट। The name of the 16-bit register is PC. Symbol PC 0 to 7 or PCL refers to the low order byte, and PC 8 to 15 or PCH to the high order byte। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के लिए इसके हम डेजिग्नेट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म बाय मीन्स ऑफ ए रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। The statement denotes a transfer of the contents of register R1 into register R2, यानी कि R2 की तरफ जो R1 एरो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि R1 रजिस्टर के कंटेंट्स किस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, रजिस्टर R2 में। यह डेजिग्नेट करता है रिप्लेसमेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ R2 बाय द कंटेंट्स ऑफ R1। डेफिनेशन के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कंटेंट ऑफ सोर्स रजिस्टर R1 डज नॉट चेंज आफ्टर द ट्रांसफ़र। एक स्टेटमेंट जो कि स्पेसिफाई करता है एक रजिस्टर ट्रांसफ़र इम्प्लाइज दैट सर्किट्स आर अवेलेबल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द सोर्स रजिस्टर टू द इनपुट्स ऑफ द डेस्टिनेशन रजिस्टर, एंड द डेस्टिनेशन रजिस्टर हैज़ अ पैरेलल लोड कैपेबिलिटी। नॉर्मली वी वांट द ट्रांसफ़र टू occur only under a predetermined control condition। This can be shown by means of an if-then statement. If P equal n, then R1 transfer to R2। जहाँ P एक कंट्रोल सिग्नल है जो कि जनरेटेड हुआ इन द कंट्रोल सेक्शन। ये कई बार कन्वीनियंट होता है कि आप सेपरेट कर सकें कंट्रोल वेरिएबल्स को रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशन से बाय स्पेसिफाइंग ए कंट्रोल फंक्शन। एक कंट्रोल फंक्शन एक बूलियन वेरिएबल होता है जो कि इक्वल टू 1 और 0 होता है। कंट्रोल फंक्शन इंक्लूडेड होता है इन द स्टेटमेंट एज फॉलोज P कॉलन R1 टेंस टू R2। जैसे कि आप फिगर 2.1a में देख सकते हैं कि R1 नाम का एक रजिस्टर है जो कि रजिस्टर R है।
इसके बाद इसमें इंडिविजुअल बिट्स को शो किया गया है जो 0 से 7 तक, यानी कि टोटल इसमें 8 बिट्स इंफॉर्मेशन है। इसके बाद सेक्शन सी में एक दूसरा रजिस्टर R2 दिया गया है जिसमें टोटल 16 बिट्स हैं। इस और एक और आपको सेक्शन डी में प्रोग्राम काउंटर दिया गया है जिसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, PCH फॉर हाई बिट्स, PCL फॉर लो बिट्स, यानी कि 8 to 15 आएगा हाई बिट्स में और 0 to 7 होगा लो बिट्स में। कंट्रोल कंडीशन, यहाँ पर जो कंट्रोल कंडीशन दिया गया है वो दिया गया है कॉलन के माध्यम से। कंट्रोल कंडीशन टर्मिनेटेड होगा विद अ कॉलन। ये सिम्बोलाइज करेगा रिक्वायरमेंट दैट द ट्रांसफ़र ऑपरेशन बी एग्जीक्यूटेड बाय द हार्डवेयर ओनली इफ़ P = 1। हर स्टेटमेंट जो लिखा हुआ होता है रजिस्टर में, रजिस्टर ट्रांसफ़र नोटेशन में, वो इम्प्लाइज करता है एक हार्डवेयर कंस्ट्रक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ट्रांसफ़र। फिगर 2.2 शो करता है ब्लॉक डायग्राम जो कि डेपिक्ट करेगा ट्रांसफ़र फ्रॉम R1 to R2। लेटर N यूज होगा टू इंडिकेट एनी नंबर ऑफ बिट्स फॉर द रजिस्टर R। ये रिप्लेस्ड होगा बाई एन एक्चुअल नंबर व्हेन द लेंथ ऑफ द रजिस्टर इज़ नोन। रजिस्टर R2 में एक लोड इनपुट होगा जो कि एक्टिवेटेड होगा बाय द कंट्रोल वेरिएबल P। ये एज्यूम किया जाएगा कि कंट्रोल वेरिएबल सिंक्रोनाइज्ड है विद द सेम क्लॉक एज द वन अप्लाइड टू द रजिस्टर। जैसा कि टाइमिंग डायग्राम में दिया गया है, P इज़ एक्टिवेटेड इन द कंट्रोल। P is activated in the control section by the rising edge of a clock pulse at time t. Next position transition of the clock at time t+1, find the load input active and the data inputs of R2 are then loaded into the register in parallel. P may go back to 0 at time t+1, otherwise the transfer will occur with every clock pulse transition while P remains active. जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंट्रोल सर्किट से जब P आता है तब डाटा किस में लोड होता है, R2 में, और डाटा इनिशिएट एक्चुअली में जा कहाँ से रहा है, R1 से R2 में जा रहा है। और क्लॉक है ना, क्लॉक भी ऑन होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लॉक से टी टाइम में ट्रांसफ़र इनिशिएट हो रहा है और ट्रांसफ़र एक्चुअली ऑकर कहाँ पे हो रहा है, जब t+1 यानी क्लॉक की वैल्यू जब t+1 होगी तब ट्रांसफ़र वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये बात नोट करना है कि क्लॉक नॉट इंक्लूडेड होगा एज अ वेरिएबल इन द रजिस्टर ट्रांसफ़र स्टेटमेंट। यह एज्यूम किया जाएगा कि सारे ट्रांसफ़र ऑक्योर्स होंगे ड्यूरिंग ए क्लॉक एज ट्रांजिशन। भले ही कंट्रोल कंडीशन जैसे कि सच एस पी एक्टिव जस्ट आफ्टर टाइम टी, लेकिन एक्चुअल जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंट्रोल कंडीशन जैसे कि P जस्ट एक्टिव होगा आफ्टर टाइम टी, यानी कि जब यहाँ पर T आ जा रहा है तो आपका P क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल ट्रांसफ़र तब तक ऑक्यूर नहीं होगा जब तक रजिस्टर ट्रिगर होगा बाय द नेक्स्ट पॉजिटिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक एट टाइम t+1, यानी कि एक्चुअल ट्रांसफ़र किस में होगा, t+1 में। बेसिक सिम्बॉल्स ऑफ द रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन लिस्टेड है टेबल 2.1 में। रजिस्टर्स डिनोटेड होते हैं बाई कैपिटल लेटर्स और नंबर्स फॉलो करते हैं लेटर्स को। पैरेंथेसिस का यूज़ होता है ताकि आप डिनोट कर सकें एक पार्ट ऑफ अ रजिस्टर बाय स्पेसिफाइंग द रेंज ऑफ बिट्स और बाय गिविंग ए सिंबल नेम टू ए पोर्शन ऑफ ए रजिस्टर। एरो डिनोट करता है एक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र। एक कॉमा का यूज़ होता है टू सेपरेट टू और मोर ऑपरेशंस दैट आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। द स्टेटमेंट T: R2 R1 टेंड्स टू R2, R2 टेंड्स टू R1, यह डिनोट करता है एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें एक्सचेंज किया जाता है कंटेंट्स ऑफ टू रजिस्टर ड्यूरिंग वन कॉमन क्लॉक पल्स प्रोवाइडेड दैट T = 1। ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन पॉसिबल होता है विथ रजिस्टर दैट हैव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। बेसिक सिम्बॉल्स फॉर रजिस्टर ट्रांसफर्स। टेबल 2.1 सिम्बॉल डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल। लेटर्स एंड न्यूमरल्स, यह डिनोट करता है एक रजिस्टर को। एग्जाम्पल के लिए MAR, R2 पैरेंथेसिस ब्रैकेट, यह डिनोट करता है एक पार्ट ऑफ रजिस्टर R2 0, 7 R2 0-7, R2L। एरो
यह डिनोट करेगा ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। R1 ट्रांसफ़र टू R2 कॉमा सेपरेट करेगा 2 माइक्रो ऑपरेशन को। R1 ट्रांसफ़र टू R2 कॉमा R2 ट्रांसफ़र टू R1। नेक्स्ट अब हम डिस्कशन करेंगे बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र्स के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। अब हम देखते हैं बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र्स के बारे में। एक टिपिकल डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे रजिस्टर्स हो सकते हैं और पाथ प्रोवाइडेड होंगे टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। नंबर ऑफ वायर एक्सेसिव होंगे यदि सेपरेट लाइन्स यूज होंगे बिटवीन ईच रजिस्टर और सारे ऑल अदर रजिस्टर्स इन द सिस्टम। एक ज़्यादा एफिशिएंट स्कीम फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन रजिस्टर, ये क्या होगा, एक मल्टीपल रजिस्टर कन्फिग्रेशन, एक कॉमन बस सिस्टम होगा। एक बस स्ट्रक्चर में होता है सेट ऑफ कॉमन लाइन्स, वन फॉर ईच बिट ऑफ अ रजिस्टर थ्रू विच बाइनरी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड वन एट अ टाइम। कंट्रोल सिग्नल डिटरमाइन करेगा कि कौन सा रजिस्टर सेलेक्टेड होगा बाय द वंस ड्यूरिंग ईच पर्टिकुलर रजिस्टर ट्रांसफ़र। एक तरीका जिससे कि आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कॉमन बस सिस्टम इज विथ मल्टीप्लेक्सर्स। मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करेगा द सोर्स रजिस्टर जिसका बाइनरी इंफॉर्मेशन इज देन प्लेस्ड ऑन द बस। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बस सिस्टम फॉर 4 रजिस्टर शोन होगा फिगर 2.3 में। हर रजिस्टर में 4 बिट्स हैं जिनका नंबरिंग किया गया है 0 से लेके 3 तक। द बस कंसिस्ट करेगा 4x1 मल्टीप्लेक्सर जिसमें 4 डेटा इनपुट्स हैं 0 थ्रू 3 और 2 सिलेक्शन इनपुट्स हैं S1 और S0। ताकि हम कॉम्प्लिकेट ना कर सकें डायग्राम विद 16 लाइन क्रॉसिंग ईच अदर, इसलिए हम यूज़ करेंगे ले बस टू शो द कनेक्शंस फ्रॉम द आउटपुट्स ऑफ द रजिस्टर टू द इनपुट्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। एग्जाम्पल के लिए आउटपुट 1 ऑफ रजिस्टर ए कनेक्टेड होगा टू इनपुट 0 ऑफ MUX1। क्योंकि ये इनपुट लेबल होगा A1 पे तो डायग्राम यह शो करेगा कि बिट्स इन द सेम सिग्निफिकेंट पोजीशन इन ईच रजिस्टर कनेक्टेड होगा टू द डेटा इनपुट्स ऑफ वन मल्टीप्लेक्सर टू फॉर्म वन लाइन ऑफ द बस। इसलिए MUX0 मल्टीप्लेक्स करेगा द 4 बिट्स ऑफ द रजिस्टर, MUX1 मल्टीप्लेक्स करेगा द 1 बिट्स ऑफ द रजिस्टर और सिमिलरली ये काम करेगा फॉर द अदर 2 बिट्स। 2 सिलेक्शन लाइन S1 और S0 कनेक्टेड होगा टू द सिलेक्शन इनपुट्स ऑफ ऑल 4 मल्टीप्लेक्सर्स। सिलेक्शन लाइन चूज़ करेगा द 4 बिट्स ऑफ वन रजिस्टर और ट्रांसफ़र करेगा उनको 4 लाइन कॉमन बस में। जब S1 S0 इक्वल 00 होगा तो द 0 डेटा इनपुट ऑफ ऑल 4 मल्टीप्लेक्सर सेलेक्टेड होगा और अप्लाइड होगा टू द आउटपुट्स दैट फॉर्म द बस। ये कॉजेस करेगा कि बस लाइन को टू रिसीव द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर A सिंस द आउटपुट ऑफ दिस रजिस्टर आर कनेक्टेड टू द 0 डेटा इनपुट्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सर्स। सिमिलरली रजिस्टर B सेलेक्टेड होगा यदि S1 S0 इक्वल 0 1 एंड सो ऑन। टेबल 2.2 शो करता है कि रजिस्टर जो कि सेलेक्टेड होगा बाय द बस फॉर ईच ऑफ द 4 पॉसिबल बाइनरी वैल्यूज़ ऑफ द सिलेक्शन लाइन। इन जनरल एक बस सिस्टम मल्टीपल्स करेगा के रजिस्टर्स ऑफ n बिट्स ईच ताकि प्रोड्यूस कर सके एक n लाइन कॉमन बस। नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी टू कंस्ट्रक्ट द बस इज इक्वल टू n। द नंबर ऑफ बिट्स इन ईच रजिस्टर, द साइज ऑफ ईच मल्टीप्लेक्सर होगा मस्ट बी k इंटू 1 सिंस इट मल्टीप्लेक्स k डेटा लाइन्स। एग्जाम्पल के लिए एक कॉमन बस फॉर 8 रजिस्टर्स ऑफ 16 बिट ईच रिक्वायर 16 मल्टीप्लेक्सर्स, 1 फॉर ईच लाइन इन द बस। प्रत्येक मल्टीप्लेक्सर में 8 डेटा इनपुट लाइन्स होंगे और 3 सिलेक्शन लाइन होंगे टू मल्टीप्लेक्स 1 सिग्निफिकेंट बिट इन द 8 रजिस्टर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं बस सिस्टम फॉर 4 रजिस्टर्स में 4 लाइन कॉमन बस है और इसमें 4x1 के टोटल 4 मल्टीप्लेक्सर यूज़ हुए हैं, MUX0, MUX1, MUX2 और MUX3। और इसमें 4 रजिस्टर्स का भी यूज़ हुआ है जैसे कि रजिस्टर A, B, C और D। फंक्शन टेबल फॉर बस ऑफ फिगर 2.3। S1 S0 00 में सेलेक्ट होगा रजिस्टर A, 01 में सेलेक्ट होगा रजिस्टर B, 10 में सेलेक्टेड होगा रजिस्टर C और 11 में रजिस्टर सेलेक्ट होगा D। ऑफ इंफॉर्मेशन
फ्रॉम ए बस into one of many destination registers accomplished होगा by connecting the bus lines to the input of all destination registers and activating the load control of the particular destination register selected. Symbolic statement for a bus transfer mention करेगा the bus or its presence may be implied in the statement. जब बस इंक्लूड होगा इन द स्टेटमेंट तो रजिस्टर ट्रांसफ़र सिम्बोलाइज्ड होगा एज फॉलोज C tends to bus tends to R1. Content of register C placed होगा on the bus and the content of the bus is loaded होगा into register R1 by activating its load control input. यदि बस known होगा to exist in the system तो ये convenient होगा just to show the direct transfer C tends to R1. इस स्टेटमेंट से डिज़ाइनर को ये पता चलेगा कि जिसमें कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेटेड होंगे टू प्रोड्यूस द ट्रांसफ़र थ्रू द बस. इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कशन करेंगे 3 स्टेट बस बफर्स के बारे में. यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें.